ये घटना होती है 1976 की, जब यूएस आर्मी यानी यूएस की जो नेवी होती है वो समुद्रों में पनडुब्बी लेकर घूम रही होती है। दरअसल जो अमेरिका की नेवी होती है वो अमेरिका के आसपास के समुद्री इलाकों में पनडुब्बी लेकर निगरानी कर रही होती है। लेकिन जब वो अपने पनडुब्बी को लेकर इधर उधर जा रहे होते हैं तो दरअसल उनको एक ऐसा जीव देखने को मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होता है। दरअसल वो ये देखते हैं कि उस टाइम पर यानी 1976 में एक ऐसा शार्क जैसा जीव देखने को मिला है, लेकिन वो शार्क नहीं होता है। तो दरअसल वो ऐसा कौन सा जानवर होता है जिसके बारे में मैं आपको आज आगे बताने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। दरअसल ये सारी की सारी घटना होती है 1976 की, जहाँ पर यूएस नेवी होती है अपने पनडुब्बी को लेकर अमेरिका के निगरानी कर रही होती है। और उसी समय उसे एक ऐसे शार्क से मुलाकात हो जाती है यूएस नेवी की, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा यूनिक होती है एक नॉर्मल शार्क के मुकाबले। दरअसल जो वो शार्क होती है उसका नाम होता है द मेगा माउथ शार्क। और ये जो द मेगा माउथ शार्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा अलग होती है एक नॉर्मल शार्क से, क्योंकि जो मेगा माउथ शार्क है उसका जो वजन होता है वो करीब 750 किलोग्राम का होता है और ये करीब 14.5 से 15 फीट लंबी होती हैं। अब इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि दरअसल ये कितनी खतरनाक हो सकती हैं। और असलियत में ऐसा है भी, क्योंकि जो एक नॉर्मल शार्क होती है वो तो कुछ टाइम के लिए इंसानों पर हमला नहीं करती हैं, लेकिन द मेगा माउथ जो शार्क होती है वो काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग होती है और इंसानों पर तुरंत हमला कर देती है। दरअसल इस शार्क को सबसे पहले 1976 में यूएस नेवी द्वारा खोजा गया था और आज के टाइम पर कई सारे ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं जहां पर ये जो मेगा माउथ शार्क है वो इंसानों को अपना शिकार बना लेती है। लेकिन इस चीज़ से हमें इतनी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मेगा माउथ जो शार्क है वो 15 फीट 1000 की गहराई यानी समुद्री गहराई में पाई जाती है। वो एक नॉर्मल जहाँ पर शार्क जो नॉर्मल शार्क रहती है वहाँ पर ये शार्क नहीं रहती है, बल्कि उससे कई 1000 फीट नीचे गहरे समुद्र में ये रहती है। देखो अगली घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो इससे भी कई ज़्यादा खतरनाक है। दरअसल ये बात होती है 2016 की ब्राज़ील की, लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ और जान लो। देखो दुनिया में कई सारे ऐसे सांप हैं जो पानी में पाए जाते हैं और लोगों का ये कहना रहता है कि पानी वाले शार्क खतरनाक नहीं होते हैं, यानी जो पानी में स्नेक पाए जाते हैं वो उतने ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं। लेकिन दुनिया में कई सारे ऐसे सांप की प्रजातियां हैं जो पानी में तो रहती है, इसके अलावा वो कोबरा जैसे सांप से भी ज़्यादा खतरनाक है। दरअसल ये बात होती है 2016 की, जब 2 ब्राज़ील मछुआरे जाते हैं ब्राज़ील की नदियों में मछली मारने के लिए। सबसे पहले वो अपने बोट को ले जाते हैं ब्राज़ील की नदी में मछली मारने के लिए, लेकिन जैसे ही वो उस नदी में जाते हैं वो देखते हैं कितना बड़ा एनाकोंडा जा रहा होता है। लेकिन जो दोनों मछुआरे रहते हैं वो इस सांप को देखकर नहीं डरते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और बहुत देर तक उस सांप को परेशान करते हैं। दरअसल वो जो सांप होता है वो एनाकोंडा प्रजाति का रहता है और वो इतना ज़्यादा बड़ा रहता है कि वो चाहे तो वो उन दोनों जो मछुआरे होते हैं उनको मार सकता था। लेकिन जब ये वीडियो वायरल होती है ब्राज़ील में तो इन दोनों को पनिशमेंट भी मिलती है और इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ में दखल अंदाजी कर रहे होते हैं, यानी जानवरों के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट और लास्ट घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। दरअसल ये बात होती है 2011 की तुर्की की, जब तुर्की के समुद्री तट पर एक ऐसे जीवाश्म को पाया जाता है जो देखने के बाद सारे लोग डर जाते हैं। सबसे पहले तो लोगों को ये लगता है कि दरअसल ये किसी डॉल्फिन का जीवाश्म होगा, लेकिन जब इस जीवाश्म को भेजा जाता है रिसर्च के लिए तो पाया जाता है कि दरअसल ये जो डॉल्फिन है वो कोई नॉर्मल डॉल्फिन नहीं है, बल्कि इस डॉल्फिन के पास एक नहीं बल्कि 2 मुंह है, यानी 2 चेहरे के साथ ये डॉल्फिन पैदा हुई थी। दरअसल ये एक बहुत ही ज़्यादा रेयर कंडीशन होती है जानवरों में, जहाँ पर कोई भी डॉल्फिन या फिर कोई भी जानवर 2 मुंह के साथ पैदा हो जाता है। इंसानों में तो ऐसा होता ही है, लेकिन आज के टाइम पर जानवरों में भी हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आपको इन तीनों इंसिडेंट में से सबसे यूनिक और सबसे हॉरिफाइंग इंसिडेंट कौन सा लगता है, आप ये चीज़ हमें कमेंट में बताना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।